मकर संक्रांति की कथा 2026 त्याग और शाप मुक्ति का रहस्य। जय सूर्यदेव। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान सूर्य आपकी झोली खुशियों से भर दें और इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट झलकर राख हो जाए। नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके मन के सारे अंधेरे को मिटाकर उसे सूर्य की पहली किरण जैसी चमक से भर देगी। क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है तब प्रकृति में एक ऐसा बदलाव होता है जो हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों एक मुट्ठी काले तिल इंसान के जन्मों जन्मों के पाप काट सकते हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो समय के पहिए को रोककर मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर देती है? और सबसे बड़ा रहस्य, वह कौन सा दान है जिसे करने के बाद इंसान कभी गरीब नहीं रहता? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के उन 5 बड़े रहस्यों का उत्तर है जिन्हें आज तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। इन सवालों के जवाब हमें उस महागाथा में मिलेंगे जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और भक्ति के इस गहरे सागर में गोता लगाइए। इससे पहले कि हम इस पावन कथा की शुरुआत करें, प्रेम से कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिए और इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक करके भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि यह पुण्य की गंगा हर किसी तक पहुंच सके और भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अब आगे बढ़ते हैं। हवाओं में ऐसी कंपकंपी थी जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। आर्यावर्त का वह कोना जहां कभी पक्षियों की चहचहाहट से सुबह होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सूर्यदेव की किरणें जैसे थक चुकी थीं, उनका तेज फीका पड़ गया था। धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। इसी धुंध के बीच पहाड़ी की चोटी पर बना ऋषि अर्क का आश्रम अपनी दयनीय स्थिति पर रो रहा था। ऋषि अर्क, जो कभी वेदों के झाता और तेज के स्वामी थे, आज अपनी कुटिया के बाहर पथराई आंखों से आकाश की ओर देख रहे थे। उनके आश्रम में जो कभी सैकड़ों शिष्य पढ़ते थे, आज वहां केवल सन्नाटा और खाली बर्तन बचे थे। ऋषि अर्क ने लंबी सांस लेते हुए सोचा कि क्या धर्म का अंत निकट है? उनकी दिव्य दृष्टि देख पा रही थी कि यह केवल मौसम की ठंड नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अंधकार है जो मनुष्य के भीतर घर कर रहा है। उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया कि जब तक सूर्यदेव का रथ उत्तरायण की दिशा में नहीं मुड़ता और मकर संक्रांति का उदय नहीं होता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में आकाश को ललकारा और कहा कि हे जगत के पालनहार, क्या आप अपनी संतानों को इस अंधकार में तरपता छोड़ देंगे? उनके संकल्प की गूंज पहाड़ियों से टकराने लगी, पर उत्तर में केवल बर्फीली हवाओं की साए साए सुनाई दी। अभी तो परीक्षा की शुरुआत थी और संकट के बादल और गहरे होने वाले थे। उसी ठंडे और उजाड़ आश्रम के एक कोने में एक छोटी सी रसोई थी जहां वेदवती कुछ ढूंढ रही थी। वेदवती ऋषि अर्क की वह शिष्या थी जिसके हृदय में ममता का सागर बहता था। आश्रम के जो छोटे बालक भूख से बिलख रहे थे, उनके चेहरे देख देख कर वेदवती का कलेजा फटा जा रहा था। उसने फटे हुए पुराने कंबल में खुद को लपेटा हुआ था, पर उसे अपनी ठंड की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी उन नन्हे बच्चों की जो कड़ाके की सर्दी में कांप रहे थे। उसने देखा कि अन्न का दाना भी अब खत्म होने को आया है। उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि घबराओ मत, मकर संक्रांति आने वाली है। उसने उन बच्चों को ढांढस बंधाया कि जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन सारा अंधेरा छूट जाएगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। वेदवती हर रात जागकर सूर्यदेव की स्तुति करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी आशा जो मरना नहीं जानती थी। उसने अपने गुरु ऋषि अर्क को देखा जो समाधि में थे, और फिर उन बच्चों को देखा। उसने तय कर लिया कि वह अपनी अंतिम सांस तक इन मासूमों की रक्षा करेगी। लेकिन क्या एक शिष्य की श्रद्धा उस भयंकर अकाल और अंधकार को मात दे पाएगी जो पूरे आर्यावर्त को निगलने के लिए तैयार खड़ा था? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आश्रम की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी।
ऋषि अर्क की देह दुर्बल हो गई थी, पर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। एक रात जब वेदवती उनके चरण दबा रही थी तो उसने धीरे से पूछा कि गुरुदेव, आखिर इस तपोवन की खुशियां किसने छीन ली? ऋषि अर्क की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि यह किसी बाहरी शत्रु का काम नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शाप का फल है। ऋषि ने कहा कि बहुत समय पहले उनसे एक भूल हुई थी। उन्होंने अनजाने में प्रकृति के एक नियम का अपमान किया था, जिसके कारण उन्हें यह शाप मिला कि उनके आश्रम पर तब तक खुशहाली नहीं आएगी जब तक कोई निस्वार्थ आत्मा अपना सर्वस्व दान न कर दे। वेदवती यह सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि गुरुदेव के तप का फल समाज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ऋषि अर्क ने कहा कि इस शाप का तौर केवल मकर संक्रांति के पवित्र दिन ही मिल सकता है, क्योंकि उसी दिन सूर्य का तेज सबसे शुद्ध होता है। लेकिन वह त्याग कौन करेगा, और क्या वह त्याग इस शाप की आग को बुझा पाएगा? रहस्य की यह पहली गांठ खुल तो गई थी, पर संकट का समाधान अभी भी मीलों दूर था। आश्रम के बुझते हुए चूल्हे के पास बैठकर वेदवती बहुत उदास थी। तब ऋषि अर्क ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि पुत्री, उदास मत हो। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो तुम्हें साहस देगी। ऋषि ने सुनाना शुरू किया कि जब समय का प्रारंभ हुआ था, तब नन्हे सूर्य को बहुत जोर की भूख लगी थी। वे बालक रूप में थे और पूरे ब्रह्मांड में केवल अंधकार था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरी भूख मिटे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें संसार के कष्टों को निगलना होगा और बदले में प्रकाश देना होगा। नन्हे सूर्य ने उस दिन वचन दिया कि वे हर साल मकर संक्रांति के दिन धरती के करीब आएंगे, ताकि लोगों के दुखों को जलाकर उन्हें नया जीवन दे सकें। यह सुनकर वेदवती की आंखों में नई उम्मीद जाग उठी। उसने महसूस किया कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक वचन है जो भगवान ने अपनी सृष्टि से किया है। ऋषि ने कहा कि देखो वेदवती, जब भगवान खुद कष्ट सहकर हमें प्रकाश देते हैं, तो क्या हम थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? इस कथा ने वेदवती के मन में मकर संक्रांति के प्रति ऐसी श्रद्धा भर दी जो पत्थर को भी पिघला दे। पर क्या यह श्रद्धा गांव वालों के बढ़ते अविश्वास को रोक पाएगी? गांव की स्थिति और भी भयावह हो गई थी। कुएं सूख चुके थे और खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा था। एक सुबह सैकड़ों लोग लाठियां लेकर ऋषि अर्क के आश्रम के बाहर जमा हो गए। वे चिल्ला रहे थे कि यह सब ऋषि के मनहूस शाप के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें यहां से जाना होगा। यह आश्रम और यह भूमि अब रहने लायक नहीं रही। गांव के मुखिया ने कठोर शब्दों में कहा कि ऋषि अर्क, आपकी भक्ति ने हमें भूखा मार दिया है। वेदवती बाहर आई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि बस मकर संक्रांति तक रुक जाइए, सूर्य देव का आगमन होने वाला है। पर लोगों ने उसकी एक न सुनी। वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पलायन करने लगे। ऋषि अर्क अपनी कुटिया के अंदर शांत बैठे रहे, पर उनकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वे अपनी प्रजा का दुख नहीं देख पा रहे हैं। गांव खाली हो रहा था और आश्रम अकेला पड़ता जा रहा था। अब केवल कुछ ही दिन बचे थे संक्रांति में, और ऐसा लग रहा था जैसे दानव अंधकार जीत रहा है। क्या वेदवती अकेले इस विश्वास की मशाल को जलाए रख पाएगी जब पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ चुकी है? चलिए इस पावन कथा की गहराई में और उतरते हैं, जहां श्रद्धा और संकट का वह महासंगम होने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गांव खाली हो चुका था और आश्रम में अब गहरा सन्नाटा था। वेदवती ने रसोई के हर कोने को छान मारा, पर उसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। तभी उसकी नजर मिट्टी के एक छोटे से घड़े पर पड़ी जो कोने में दबा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसमें केवल एक मुट्ठी काले तिल बचे थे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद कई दिनों से भूखी थी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उसने उन तिलों को देखकर अपने मन में एक कठोर निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह तिल मेरे प्राण बचाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली मकर संक्रांति के महापर्व पर सूर्य देव को अर्घ्य देने और दान करने के लिए है।
उसने उस घड़े को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह कोई साधारण अनाज नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति हो। उसने खुद भूखा रहना स्वीकार किया ताकि मकर संक्रांति की मर्यादा बनी रहे। बाहर बर्फीली हवाएं और तेज हो गई थीं, पर उस एक मुट्ठी तिल ने वेदवती के भीतर विश्वास की एक ऐसी अग्नि जला दी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। पर क्या एक मुट्ठी तिल पूरे आर्यावर्त के भाग्य को बदलने के लिए काफी थे? मकर संक्रांति की पूर्व संध्या आ पहुंची थी। वह रात इतनी भयानक थी कि मानो प्रलय आने वाली हो। बादलों के गर्जन से धरती कांप रही थी और आश्रम की छतें उड़ने को तैयार थीं। ऋषि अर्क अपने आसन पर अडिग बैठे थे, पर उनकी देह धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। वेदवती ने देखा कि यदि कल सुबह मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर सूर्यदेव को जल न चढ़ाया गया और अर्घ्य न दिया गया तो गुरुदेव के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। आधी रात को अचानक आश्रम के द्वार पर एक जोरदार टक्कर हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर घुसना चाहती हो। वेदवती ने थरथराते हाथों से दीपक जलाया और द्वार की ओर बढ़ी। बाहर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। तूफान इतना प्रबल था कि पैर झर से उखड़ रहे थे, पर वेदवती के मन में केवल एक ही धुन सवार थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल मकर संक्रांति की पहली किरण के साथ उसे सरयू के तट पर पहुंचना ही होगा। क्या वह इस काल जैसे तूफान को पार कर पाएगी या मकर संक्रांति का यह सवेरा होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? तूफान के बीच कुटिया के अंदर रोशनी की एक मध्यम सी लौ जल रही थी। वेदवती ने ऋषि अर्क के पास बैठकर उनके ठंडे हाथों को थाम लिया। तब ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और उसे ढांढस बंधाते हुए एक ऐसी बात कही जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऋषि ने बताया कि यह जो तिल तुम्हारे पास है, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। उन्होंने कथा सुनाई कि जब भगवान विष्णु बहुत गहरे योग में थे, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें गिरीं, जिससे इस धरती पर तिल की उत्पत्ति हुई। ऋषि ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान केवल अन्न का दान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता और मानसिक संताप को दूर करने वाली दिव्य शक्ति है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर श्रद्धा से तिल का स्पर्श करता है या दान करता है, यमराज भी उसके मार्ग से हट जाते हैं। वेदवती ने उस पोटली को और कसकर पकड़ लिया। अब उसे समझ आया कि क्यों यह एक मुट्ठी तिल उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर थे। लेकिन उसे क्या पता था कि इन्हीं तिलों को छीनने के लिए अंधकार का एक भयानक दूत उसका मार्ग रोकने के लिए तैयार खड़ा है। सुबह होने में अभी कुछ ही समय बाकी था। कड़ाके की ठंड ऐसी थी कि पानी पत्थर बन चुका था। वेदवती ने अपनी पोटली संभाली और अंधेरे में ही पवित्र सरयू नदी की ओर चल पड़ी। मार्ग इतना कठिन था कि हर कदम पर मौत का एहसास हो रहा था। उसके पैर नंगे थे और बर्फ पर चलने के कारण उनमें से खून रिस रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झाड़ियों के पीछे से दो दहकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और चारों ओर का वातावरण और भी डरावना हो गया। वेदवती ने हिम्मत नहीं हारी और मकर संक्रांति का नाम जपते हुए आगे बढ़ती रही। उसे रुकना नहीं था, क्योंकि मकर संक्रांति का वह पावन मुहूर्त बीत गया तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाता। जैसे ही वह नदी के करीब पहुंची, सामने एक विशाल परछाई खड़ी हो गई, जिसने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। वह परछाई हंसते हुए कह रही थी कि आज मकर संक्रांति का सूरज नहीं उगेगा। वह परछाई कोई साधारण साया नहीं थी, बल्कि वह तिमिर नाम का एक असुर था। वह असुर अंधकार का स्वामी था और उसका उद्देश्य था सूर्य के उत्तरायण होने की गति को रोकना। तिमिरासुर ने गरजते हुए कहा कि अगर आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया तो मेरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, इसलिए मैं आज इस नदी के तट पर किसी को भी अर्घ्य नहीं देने दूंगा। उसने वेदवती की ओर हाथ बढ़ाया और उससे वह तिल की पोटली छीनने की कोशिश की। वेदवती पीछे हटी और उसने देखा कि नदी का जल भी अब काला पड़ता जा रहा है। असुर ने उसे डराया, उसे लालच दिया कि वह उसे दुनिया की सारी दौलत दे देगा, बस वह मकर संक्रांति का संकल्प छोड़ दे। पर वेदवती की आंखों में वह ममता थी जो हारना नहीं जानती थी।
उसने असुर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरा शरीर नश्वर है, पर मेरी श्रद्धा अमर है। मकर संक्रांति का सूर्य उगकर रहेगा और तुम्हारा अंत निश्चित है। अब वहां एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जहां एक तरफ आसुरी शक्ति थी और दूसरी तरफ एक अबला शिष्य की अटूट भक्ति। चलिए श्रद्धा और साहस के उस शिखर की ओर बढ़ते हैं जहां अंधकार का अंत और प्रकाश का विजयगान होने वाला है। असुर तिमिर की गर्जना से आकाश कांप रहा था, पर वेदवती के कदम पीछे नहीं हटे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने गुरु ऋषि अर्क का ध्यान किया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक सुनहरी चमक पैदा हो रही है। असुर ने उस पर काली माया के कई प्रहार किए, पर वे सब वेदवती के पास पहुंचते ही ठंडे पड़ जाते थे। वेदवती ने अपने मन की शक्ति और मकर संक्रांति के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा से एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना लिया था। असुर चिल्ला रहा था कि मुझे वह तिल दे दो, मुझे वह संकल्प दे दो जो तुमने मकर संक्रांति के लिए लिया है। पर वेदवती शांत थी। उसने एक एक कदम बढ़ाते हुए नदी के किनारे की मिट्टी को छुआ। असुर ने उसे रोकने के लिए कई प्रलोभन दिए। उसे दिखाया कि उसके गुरु ठीक हो गए हैं, उसे दिखाया कि गांव धन दौलत से भर गया है। पर वेदवती समझ गई कि यह सब माया है। वह जानती थी कि मकर संक्रांति का असली फल केवल सच्चे त्याग से ही मिलता है। वह हर प्रलोभन को ठुकराकर नदी के उस तट पर जा पहुंची जहां से सूर्य देव का सबसे पहले दर्शन होना था। उसकी श्रद्धा की ढाल ने आज अंधकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही वेदवती नदी के तट पर पहुंची, थकान के कारण उसकी आंखें कुछ पल के लिए मुंद गईं। उसी अवस्था में उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि हजारों साल पहले इसी पावन धरती पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। वे सब ऋषि के शाप से जलकर राख हो गए थे और उनकी आत्माएं भटक रही थीं। तभी राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की और मां गंगा को धरती पर लाए। वह स्वप्न में देख रही थी कि मकर संक्रांति का ही वह महान दिन था जब गंगा सागर में मिली थी और राजा सगर के पूर्वजों का तर्पण हुआ था। उस दिव्य दृश्य ने उसे बताया कि मकर संक्रांति का स्नान केवल देह को नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। उसे समझ आया कि आज वह जो स्नान और अर्घ्य देने वाली है वह केवल उसके आश्रम के लिए नहीं बल्कि पूरे जगत की शांति के लिए है। इस स्वप्न ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे उसके पूर्वजों और समस्त देवताओं का आशीर्वाद है। अब उसे बस इंतजार था उस एक पल का जब मकर संक्रांति का सूर्य अपनी पहली किरण बिखेरेगा। रात का आखिरी पहर बीत चुका था और पूरब की दिशा में लाली छाने लगी थी। वह अद्भुत क्षण आ गया था जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। मकर संक्रांति का सूर्य अपने रथ पर सवार होकर उत्तरायण की ओर मुड़ चुका था। वेदवती कांपते हुए शरीर के साथ नदी के बर्फीले पानी में उतरी। पानी इतना ठंडा था कि सांस लेना दूभर था, पर उसके मन में भक्ति की गर्मी थी। जैसे ही सूर्य की पहली सुनहरी किरण पानी की लहरों से टकराई, वेदवती ने अपनी हथेलियों में जल लिया और उसमें वे कीमती काले तिल मिलाए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वे आंसू अर्घ्य के जल में मिल गए। उसने वह जल सूर्य देव को समर्पित कर दिया। उस एक क्षण में पूरी नदी का रंग बदल गया। जो पानी काला और मैला दिख रहा था वह अचानक पवित्र और निर्मल हो गया। मकर संक्रांति का यह पहला अर्घ्य सफल हुआ और आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। प्रकृति जैसे झूम उठी थी कि एक भक्त ने अपने संकल्प को पूरा कर लिया है। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। स्वर्ग के ऊंचे सिंहासनों पर बैठे देवराज इंद्र और स्वयं सूर्य देव ने वेदवती की इस महान भक्ति को देखा था। सूर्य देव ने धर्मराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि इस कन्या ने अपनी श्रद्धा से अंधकार को तो हरा दिया, पर क्या इसका हृदय स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त है? उन्होंने तय किया कि वे स्वयं धरती पर जाकर उसकी अंतिम परीक्षा लेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या मकर संक्रांति का यह दान केवल अपने गुरु को बचाने के लिए है या इसके पीछे समस्त मानवता का प्रेम छिपा है। अदृश्य रूप में देवता उस नदी तट पर उतर आए जहां वेदवती अर्घ्य देकर बाहर निकल रही थी।
हवाएं अचानक शांत हो गईं और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। वेदवती को लग रहा था कि उसका कार्य पूरा हो गया, पर उसे क्या पता था कि भगवान खुद उससे भीख मांगने के लिए रूप बदलकर उसके सामने आने वाले हैं। मकर संक्रांति की यह परीक्षा उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। वेदवती ने जब अपनी पोटली उठाई तो उसमें अब बस एक मुट्ठी तिल और थोड़ा सा गुड़ बचा था, जिसे वह अपने बीमार गुरुदेव के लिए ले जाना चाहती थी। तभी मार्ग में उसे एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी ब्राह्मण दिखाई दिया। उस ब्राह्मण का शरीर घावों से भरा था और वह भूख से कराह रहा था। उसने कांपती आवाज में वेदवती को पुकारा और कहा कि बेटी, क्या इस मकर संक्रांति के पर्व पर इस भूखे को कुछ नहीं मिलेगा? मैं कई दिनों से अन्न के दाने के लिए तरस रहा हूं। क्या तुम अपना दान मुझे दोगी? वेदवती ठिठक गई। उसके सामने एक तरफ उसके मरणासन्न गुरु थे और दूसरी तरफ यह बेसहारा ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा कि लोग मकर संक्रांति पर दान की बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या कोई अपना अंतिम हिस्सा भी दे सकता है? वेदवती की आंखों के सामने गुरुदेव का चेहरा आया, पर फिर उसे याद आया कि गुरुदेव ने ही सिखाया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसने कांपते हाथों से वह पोटली ब्राह्मण की ओर बढ़ा दी। क्या वह जानती थी कि यह साधारण कोढ़ी कोई और नहीं बल्कि साक्षात सूर्यदेव हैं? विश्वास और परीक्षा की उस घड़ी की ओर बढ़ते हैं जहां त्याग की सीमा समाप्त होती है और ईश्वरीय चमत्कार का आरंभ होता है। वेदवती ने जब वह अंतिम पोटली उस कोढ़ी ब्राह्मण के हाथों में रखी तो उसके मन में एक पल के लिए भी झिझक नहीं थी। उसने सोचा कि यदि मेरे गुरुदेव जीवित होते तो वे भी यही चाहते कि भूखे को पहले भोजन मिले। जैसे ही ब्राह्मण ने वे तिल और गुड़ अपने मुंह में डाले, अचानक पूरे आकाश मंडल में एक भीषण गर्जना हुई। धरती हिलने लगी और हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। वेदवती ने देखा कि वह कोढ़ी ब्राह्मण अब कराह नहीं रहा था, बल्कि उसके शरीर से एक ऐसी चमक निकल रही थी जिसे आंखों से देख पाना असंभव था। मकर संक्रांति के उस पावन दिन पर वेदवती ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उसके पास अब गुरु के लिए कुछ नहीं बचा था, पर उसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा कि हे सूर्यदेव, अब सब कुछ आपके हाथों में है। इस त्याग की गूंज 7वें आसमान तक पहुंच गई थी और देवताओं ने दुंदुभी बजानी शुरू कर दी थी, क्योंकि एक साधारण मनुष्य ने अपने स्वार्थ पर विजय पा ली थी। उधर पहाड़ी पर बने उस वीरान आश्रम में एक अद्भुत घटना घट रही थी। ऋषि अर्क, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, अचानक उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे ही वेदवती का दान पूरा हुआ, वैसे ही ऋषि के शरीर पर परा वह प्राचीन शाप धुएं की तरह उड़ने लगा। आश्रम की सूखी लकड़ियों में नई कोपलें फूटने लगीं और जो पौधे बरसों पहले सूख चुके थे वे फूलों से लद गए। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा तपोवन गूंज उठा। ऋषि अर्क ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि मकर संक्रांति का सूर्य उनके आंगन में अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा है। उन्हें समझ आ गया कि उनकी शिष्या ने वह असंभव कार्य कर दिखाया है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। शाप की वह करवाहट अब मकर संक्रांति की मिठास में बदल चुकी थी। आश्रम अब केवल एक कुटिया नहीं था, बल्कि वह स्वर्ग का एक टुकड़ा बन गया था जहां हर ओर खुशहाली और हरियाली लौट आई थी। जब वेदवती उस चमत्कार को देख रही थी, तब ऋषि अर्क की दिव्य वाणी उसके कानों में गूंजी। ऋषि उसे एक पुरानी कथा के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझा रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले एक अत्यंत दरिद्र व्यक्ति था जिसके पास केवल उसका अपना दुख और अंधकार था। मकर संक्रांति के दिन उसने सूर्यदेव से कहा कि मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, क्या आप मेरा यह अंधकार लेंगे? सूर्यदेव ने हंसते हुए उसका सारा दुख और दरिद्र स्वीकार कर लिया और बदले में उसे अपने तेज का एक अंश दे दिया। ऋषि ने समझाया कि मकर संक्रांति का यह पर्व हमें सिखाता है कि दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के विकारों और अंधकार का भी होता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को सूर्य के चरणों में अर्पित कर देता है, वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। वेदवती को अब समझ आया
कि उसका दान केवल एक मुट्ठी तिल का नहीं था, बल्कि उसने अपने डर और संकोच को दान कर दिया था। तभी नदी के तट पर वह चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल और तेजस्वी प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वेदवती ने अपनी आंखें मलीं और देखा कि स्वयं सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर उसके सामने खड़े थे। नदी का जल जो पहले निर्मल हुआ था, अब वह शुद्ध स्वर्ण की तरह चमकने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात मकर संक्रांति अपनी पूरी महिमा के साथ धरती पर उतर आई हो। सूर्य देव का मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था, पर वेदवती के लिए वह चमक बहुत ही शीतल और सुखद थी। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा कि पुत्री, तुम्हारी करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हारा अर्घ्य स्वीकार करूं। उस पल सरयू नदी का हर कण मकर संक्रांति के जयकारों से गूंज उठा और वेदवती भक्ति के उस परमानंद में डूब गई जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाकर वेदवती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आज से यह दिन जगत में मकर संक्रांति के उस महापर्व के रूप में जाना जाएगा जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने वेदवती को अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति के कारण इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। सूर्यदेव ने यह भी वरदान दिया कि जो भी मनुष्य आज के दिन श्रद्धा से तिल और गुड़ का दान करेगा, उसके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी और उसे कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तरायण का यह वरदान केवल वेदवती के लिए नहीं, बल्कि आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए था। सूर्यदेव ने बताया कि मकर संक्रांति से ही देवताओं का दिन शुरू होता है, इसलिए आज का किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल देगा। वेदवती ने नतमस्तक होकर इस वरदान को स्वीकार किया, पर क्या गांव वाले जो आश्रम छोड़कर जा चुके थे इस परिवर्तन को स्वीकार कर पाएंगे, या उनके मन का मैल अभी भी बाकी था? जैसे ही सूर्यदेव ने अपना वरदान समाप्त किया, पूरे आर्यावर्त की फिजा बदल गई। गांव के वे सूखे कुएं जिनमें धूल उड़ रही थी, अचानक मीठे और ठंडे जल से ऊपर तक भर गए। खेतों की वह फटी हुई मिट्टी जो पत्थर जैसी कठोर हो गई थी, पल भर में नर्म हो गई और वहां सुनहरी फसलें लहलहाने लगीं। जो ग्रामीण अपना घर छोड़कर भूखे प्यासे दूर जा चुके थे, उन्हें रास्ते में ही एक अलौकिक सुगंध महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की सारी थकान मिट गई है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपने गांव के ऊपर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वे सब चकित रह गए कि बिना वर्षा के उनकी धरती कैसे हरी भरी हो गई। यह मकर संक्रांति का वह चमत्कार था जो विश्वास की शक्ति से उपजा था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वे भागते हुए वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिस मकर संक्रांति का वे मजाक उड़ा रहे थे, उसी ने आज उनके जीवन को फिर से नया जन्म दिया है। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उस क्षेत्र का शक्तिशाली राजा सोमदेव अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचा। वह स्वभाव से बहुत अहंकारी था और उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह यह देखने आया था कि ऋषि अर्क के आश्रम में ऐसी क्या जादुई घटना घटी है। जब उसने देखा कि पूरी प्रकृति खिल उठी है और वेदवती के चेहरे पर सूर्य जैसी चमक है, तो उसका अहंकार डगमगाने लगा। वह अपने रथ से उतरा और तलवार खींचकर चिल्लाया कि यह सब ढोंग है। लेकिन जैसे ही उसने आश्रम की सीमा में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने मकर संक्रांति का वह दिव्य सत्य उजागर हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी दौलत और सेना उस एक मुट्ठी तिल के दान के सामने तुच्छ है। वेदवती की आंखों में जो शांति थी, उसने राजा के हृदय को बदल दिया। राजा सोमदेव ने अपनी तलवार फेंक दी और अपना कीमती मुकुट उतारकर वेदवती और ऋषि अर्क के चरणों में रख दिया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आज मकर संक्रांति ने एक राजा को असली धर्म का अर्थ समझा दिया है। राजा के झुकते ही पूरे गांव में खुशियों का माहौल छा गया। ऋषि अर्क ने आदेश दिया कि आज कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गांव के बीचों बीच एक विशाल चूल्हा जलाया गया और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महाभोज की तैयारी शुरू हुई।
वेदवती ने स्वयं अपने हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बनाए। यह केवल भोजन नहीं था, बल्कि प्रेम और भाईचारे का प्रसाद था। जो लोग कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, आज वे गले मिल रहे थे। जात पात और ऊंच नीच के सारे भेद मिट गए थे। मकर संक्रांति का वह दिन समाज में एक बड़े बदलाव का साक्षी बना। लोगों ने सीखा कि जैसे तिल और गुड़ मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी आपस में मिलकर रहना चाहिए। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी और हर घर में मकर संक्रांति का दीप जल रहा था। यह एक ऐसा उत्सव था जिसने केवल पेट ही नहीं भरा, बल्कि लोगों की आत्माओं को भी तृप्त कर दिया। जब उत्सव अपने चरम पर था, तब ऋषि अर्क ने सभी को संबोधित किया। उनकी आवाज में आज गजब का ओज था। उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की जो आने वाले युगों के लिए थी। ऋषि ने कहा कि सुनो आर्यावर्त के वासियों, आज से जो भी मनुष्य मकर संक्रांति के इस पवित्र दिन पर सूर्यदेव की उपासना करेगा और श्रद्धा से दान देगा, उसका वंश सूर्य की तरह तेजस्वी होगा। उन्होंने कहा कि आज के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लौटकर 100 गुना होकर वापस आता है। ऋषि ने बताया कि जो लोग आज के दिन अपनी बुराइयों का त्याग करेंगे, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। यह भविष्यवाणी हवाओं में तैरने लगी और लोगों के दिलों में बस गई। मकर संक्रांति अब केवल एक तिथि नहीं, बल्कि खुशहाली का एक अमर मंत्र बन गई थी। ऋषि की आंखों में एक संतोष था कि उन्होंने अपनी शिष्या के माध्यम से दुनिया को एक महान सीख दे दी है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ऋषि ने मकर संक्रांति के पीछे छिपे गहरे विज्ञान और अध्यात्म के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना केवल ग्रहों की चाल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की चेतना का जागरण है। उन्होंने बताया कि सूर्य का उत्तरायण होना इस बात का प्रतीक है कि हमें भी अपने जीवन के निचले स्तरों से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए। मकर संक्रांति का यह विज्ञान बताता है कि कैसे प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुनने वाले मंत्रमुग्ध थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि क्यों हमारे पूर्वजों ने इस दिन को इतना महत्व दिया था। यह अध्याय श्रोताओं के मन को ज्ञान के उस प्रकाश से भर रहा था जहां कोई संशय नहीं बचता। मकर संक्रांति का यह दर्शन केवल पुराने समय की बात नहीं थी, बल्कि यह आज के मनुष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक बनकर उभरा था। चलिए श्रोताओं, अब हम इस महागाथा के उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां भक्ति और विदाई की लहरें हमारे हृदय को छूने वाली हैं। जैसे ही मकर संक्रांति का सूरज अपनी लालिमा बिखेर कर ढलने लगा, वेदवती के चेहरे पर एक अलौकिक नूर छा गया। उसने अपने गुरु ऋषि अर्क के चरण छुए और उनकी आंखों में झांक कर देखा। ऋषि समझ गए थे कि उनकी प्रिय शिष्या का इस धरती पर जो उद्देश्य था वह पूरा हो चुका है। वेदवती ने धीरे धीरे नदी की ओर कदम बढ़ाए। गांव के लोग, राजा सोमदेव और आश्रम के नन्हे बालक उसके पीछे पीछे चलने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे, पर वेदवती मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जिसका उदय हुआ है उसे एक दिन अस्त भी होना है, पर याद रहे कि हर सूर्यास्त के बाद एक नया सवेरा होता है। देखते ही देखते वेदवती का शरीर एक सुनहरी ज्योति में बदलने लगा। वह ज्योति धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी और सूर्यदेव की किरणों में जाकर विलीन हो गई। पूरी घाटी में उसकी वाणी गूंज रही थी कि प्रेम ही ईश्वर है और दान ही धर्म है। उसकी वह विदाई इतनी भावुक थी कि आज भी उन पहाड़ों की हवाओं में वेदवती की करुणा महसूस की जा सकती है। वेदवती के जाने के बाद कई पीढ़ियां बीत गईं, पर उस गांव और आश्रम की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। आज भी जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो वहां की मिट्टी से तिल और गुड़ की सौंधी खुशबू आने लगती है। लोगों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां आज भी मकर संक्रांति के दिन हजारों लोग आकर माथा टेकते हैं। यह कथा बताती है कि शरीर मर जाता है, पर श्रद्धा अमर रहती है। उस गांव में आज भी कोई घर ऐसा नहीं है जहां मकर संक्रांति पर दान न किया जाता हो। वहां के लोग अपनी पहली फसल का एक हिस्सा दान के लिए सुरक्षित रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेदवती ने अपनी अंतिम मुट्ठी भर तिल रखे थे।
मकर संक्रांति की वह परंपरा उस गांव के लिए एक जीवन शैली बन गई है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्म ही हैं जो हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया को रोशनी देते रहते हैं। मकर संक्रांति की उस पावन गाथा का फल पूरे आर्यावर्त में फैल गया। सूर्य देव और धर्मराज के आशीर्वाद से वह भूमि हमेशा के लिए धन्य हो गई। जो लोग मकर संक्रांति के महत्व को नहीं जानते थे, वे अब इसकी महिमा का गुणगान करने लगे। सूर्य देव ने यह सुनिश्चित किया कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक क्लेश का अंत हो जाएगा। धर्मराज ने भी वरदान दिया कि मकर संक्रांति पर तिल का दान करने वाले को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे अंत समय में शांति प्राप्त होगी। भगवान के ये आशीर्वाद आज भी उन भक्तों को फल देते हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं रह गई, बल्कि एक जीवित वरदान बन गई जिसने हजारों डूबते हुए परिवारों को सहारा दिया और उन्हें अंधकार के गर्त से बाहर निकाला। मेरे प्यारे श्रोताओं, अब जरा ठहरिए और अपने भीतर झांक कर देखिए। ऋषि अर्क और वेदवती की यह कथा हमें क्या सिखाती है? हमारे भीतर भी एक सूर्य छिपा है जिसे हमने अहंकार, क्रोध और लालच के दक्षिणायन में दबा रखा है। मकर संक्रांति का यह संदेश आपके लिए है कि आप भी अपने जीवन के उस अंधेरे को त्यागें। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही आप भी अपनी सोच की दिशा बदलें। क्या आप अपनी बुराइयों का दान कर सकते हैं? क्या आप किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं? मकर संक्रांति केवल बाहर का त्योहार नहीं है, यह आपकी आत्मा का प्रकाश है। जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तभी आपके जीवन में असली उत्तरायण की शुरुआत होती है। इस कथा को सुनकर यदि आपके मन में थोड़ा भी परिवर्तन आया है, तो समझ लीजिए कि वेदवती का वह त्याग आज सफल हो गया और आपके भीतर का सूर्य चमकने के लिए तैयार है। शंखों की मंगल ध्वनि गूंज रही है और आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। मकर संक्रांति की यह महागाथा अब विश्राम की ओर है, पर इसकी गूंज आपके हृदय में हमेशा रहनी चाहिए। इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम भी सूर्य की तरह परोपकारी बनेंगे और तिल गुड़ की तरह सबके साथ मिलकर मिठास फैलाएंगे। भगवान सूर्य देव का तेज आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे और आपके जीवन के सारे कष्ट इस मकर संक्रांति की अग्नि में भस्म हो जाए। श्रद्धा भाव से कहिए, जय सूर्य देव। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो प्रेम पूर्वक वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य संदेश घर घर पहुंचे।